सम्मान मिला। तो ये है इसका रहस्य। और दूसरी भ्रांति है कि लोगों ने श्री कृष्ण जी को चोर कह दिया। किनको चोर कहा? जिनको भगवान मानते हैं। और ये मन विकृति है कि अपने भगवान को कोई चोर कह दे। ये कितनी भ्रांति है, कितनी विकृति है, ये अज्ञानता। इसका रहस्य क्या है? तो इसका रहस्य ये है, उनको माखन चोर कह दिया, गोपियों का चीरहरण कह दिया, कपड़े चुराते थे। तो श्री कृष्ण ये जो गायन है उनका, उस समय उनके पिता वासुदेव भी राजा थे। और जहां उनका पालन हुआ नंद बाबा, वो भी राजा थे। उनके खुद की अपनी हजारों गायें थी। अब जिनके खुद के अपने हजारों गायें हैं, तो घड़ों मक्खन प्रतिदिन निकलते थे। और श्री कृष्ण छोटा बच्चा, उनका पेट कितना, इतने माखन में तो पेट भर जाएगा। अब उनको दूसरे की माखन चुराने की जरूरत ही क्या है? पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि गोकुल गांव श्री कृष्ण का केवल अपना गांव ही नहीं था, बल्कि उनका अपना घर था। आज के समय के साथ नहीं था कि बंटवारा था, हमारा तुम्हारा, ये नहीं था उस समय। गोकुल पूरा गांव ही उनका घर है। और बताइए, अपने घर से कोई चीज लेकर खाता है तो चोर नहीं ना कहा जाएगा। जब दूसरों के घर से लेंगे तब न चोरी कही जाएगी, वो छिपा कर लेंगे। तो उनका अपना घर था, तो अपना मक्खन खाते थे। तीसरी बात उसका कि गोपियां इतनी उनको प्यार करती थी कि सारी गोपियां लड़ाई रहती थी कि श्री कृष्ण हमारा माखन खा लीजिए, श्री कृष्ण हमारा माखन खा लीजिए। वो उनको आमंत्रित करती थी, बुलाती थी कि कान्हा आओ हमारा माखन खाओ। वो खुद बुलाती थी, तो खुद बुलाती थी। और जाकर उनके घर का थोड़ा माखन चख लिए, उसमें कहाँ चोरी की बात आ गई भाई। तीसरी बात कहा कि वो कपड़े चुराते थे। अब बताइए, जो खुद राजकुमार हैं, उनको दूसरे का कपड़े चुराने का क्या मतलब? अर्थ नहीं इसका। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि मक्खन इतना मुलायम होता है कि मक्खन से कोई, देखिए बाल है, अगर मक्खन में बाल पड़ गया, इसको निकालेंगे तो एकदम आसानी से निकल जाएगा। अगर वही बाल गोबर के कंडे जो बनते हैं, उसमें अगर पड़ गया, सूख गया, कितना भी खींचिए वो बाल टूट जाएगा, लेकिन निकलेगा नहीं। तो श्री कृष्ण का हृदय कोमल था। इसने कहा कि संत हृदय नवनीत समान, अर्थात संत का हृदय घी के समान होता है। तो इस माखन का ये रहस्य हो गया। दूसरा, चीर माना, ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने कहा कि ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है, ये वस्त्र है, तो अब तुम अशरीरी बन जाओ, अर्थात आत्मिक रूप में आ जाओ। तो इसका रहस्य ये है। अब अंत में समय कम है, तो दूसरी खुशखबरी हम सुनाएंगे आप लोगों को। आप लोग ध्यान से सुने, आनंद लें। एक संदेशा सुन लो भैया, कान्हा जल्द आएंगे। स्वर्णिम होगी ये दुनिया और मानव देव कहलाएंगे। दुख के बादल छट जाएंगे, सुख का सागर छलकेगा। मिट जाएंगे नफरत के विष, प्रेम का अमृत बरसेगा। सोन की